स्वागत है आपका जीएसबी हमेशा प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अगरिया जनजाति के बारे में। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने गौंड जनजाति जो पढ़ा था, तो गौंड जनजाति में हमने उपजातियों के बारे में भी पढ़ा था। तो उन्हीं में से उसी गौंड की एक ये उपजाति है अगरिया जनजाति। इस जनजाति के बारे में समझेंगे कि यह मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करती है और वर्तमान में इसके जीवन यापन के क्या कार्य हैं, किस प्रकार की यह अपनी मान्यताएं रखती हैं, कैसे इनके सामाजिक स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वह है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति, ओके। जैसे कि हमने क्या बताया कि यह किसकी उपजाति है, तो यह उपजाति है गौंड की। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि गौंड जनजाति मध्य प्रदेश की किस नंबर की जनजाति मानी जाती है और इसके विस्तार कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह जो जनजाति है, इसका अगर आप निवास स्थान देखें तो यह मध्य प्रदेश के मंडला शहडोल वाले जिले के पट्टी में पाई जाती है। तो इसका निवास कहाँ है? मंडला शहडोल जिले में इनका निवास आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यह जो जनजाति है, इस जनजाति को लोहे का जन्मदाता भी मानते हैं, क्योंकि यह जनजाति मुख्यतः लोहे का ही कार्य करती है। तो इससे पहले हम लोगों ने एक और जनजाति पढ़ी है, वह जनजाति में देखा हमने कि आविष्कारक के तौर पर यह जनजाति है। तो ये जनजाति कैसी है? लौह का आविष्कार करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लोहे का कार्य करने वाली यह लौह आविष्कारक जनजाति कौन सी मानी जाती है। तो एक निष्कर्षण का कार्य करती है। ये लोहे का क्या करती है? निष्कर्षण। मतलब कि यह निष्कर्षण में इसी का पूरा कार्य करती है। तो किसका कार्य करती है? लौह के निष्कर्षण का। ठीक, इसीलिए इसको ये माना जाता है कि भाई ये इसका निष्कर्षण करता है, तो बहुत काम इसी में लौह के कारण करती है। तो ये जनजाति जो है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपनी भाषा में इनके नाम बोले जाते हैं। लौह अयस्क को ये बोलती हैं। तो यही जो लौह अयस्क है, इसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से ये लोग पुकारते हैं या अलग अलग नाम से उन्हें जानती हैं ये जनजातियाँ, है ना। जैसे छावरिया, पोंडी, चरकी, जाग, तो इस तरह के। तो एक दो लिख लें आप। पोंडी, चरकी, जाग। तो ये आपने समझा कि इस तरह इन्हें अलग अलग नामों से ये लोग जानते हैं। और ये मेनली आपको मंडला वाले क्षेत्र में आपको इस तरह की देखने को मिलेगी ये जनजाति के नाम। तो ये किस में है? मंडला वाले क्षेत्र में आपको मंडला वाले क्षेत्र में इस तरह के अलग अलग आपको इनके नाम देखने को मिलेंगे कि इस अयस्क को अलग अलग नामों से ये लोग अपनी भाषा में कहते हैं। लौह अयस्क को है। इस लौह अयस्क का कार्य करने के पीछे यह जनजाति एक जो देवता को मानती है, जो इसके पूज्य देव हैं, वो हैं लोहासुर। तो इनके पूज्य देव कौन से हैं? देवता कौन है? देवता लोहासुर। ठीक, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो लोहासुर हैं, तो ये जनजाति इस लोहासुर के निवास जो मानते हैं, इनका निवास मानते हैं धधकती हुई भट्ठी। क्या? धधकती हुई भट्ठी। इनका मानना है
कि जितनी ज़्यादा भट्ठी धधक रही है उतनी ही अच्छी है। तो इसीलिए उस भट्ठी के निवास स्थान के रूप में ये लोग मानते हैं इनको, अपने लोहासुर को। और इन्हीं लोहासुर देव को ये लोग प्रसन्न करने के लिए ये काली मुर्गी या काला मुर्गा का जो है तो क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, जिसे हम भेंट कहें, बलि ना कह के आप भेंट लिख लो, कि इस देव को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं ये लोग। भेंट देते हैं। ठीक, ये चीज़ें याद रखें। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लो, काली मुर्गी। ठीक, काली मुर्गी के ये भेंट चढ़ाते हैं प्रसन्न करने के लिए अपने देव को। और कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है, तो यह है धधकती हुई भट्ठी। ये आपको याद रखना है ना। किन क्षेत्रों में है और लोहे का कार्य जनजाति लोहे का कार्य करती है। तो इतनी बातें आपको एक एक करके समझ आए। अब ये जो जनजाति है तो अब पूरा काम लोहे का ही करती है, तो इस लोहे का जो कार्य करती है तो इसे पूजा पाठ भी इसकी करती होगी। तो पूरा जो लोहे का इंस्ट्रूमेंट होता है, जितने भी लौह उपकरण हैं इनके, उस लौह उपकरण को जो कहें कि लौह उपकरण इनके जो हैं, इन लौह उपकरण की ये लोग पूजा करते हैं। और ये पूजा कब करते हैं, फागुन माह में जो दशहरा होता है, दशहरा, इस दिन ये लोग करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लोग किस माह में अपने उपकरणों की पूजा करते हैं, तो फागुन माह के दशहरा में। तो इतनी बातें आपको एक एक करके ये समझ आए कि कैसे हैं। तो इन्हीं पूरे उपकरण या इनके जो कहें कि प्रयुक्त होने वाले जितने भी यंत्र हैं भाई, जैसे छेनी है, हथौड़ी है, झूमर है, तो ये सारी चीज़ें, भट्ठी हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये क्या है, इनके लौह उपकरण है ये, जिससे ये काम करते हैं। तो इन्हीं का ये लोग पूजा पाठ करते हैं। अब ये जनजाति के बारे में ये जो सारी बातें हो रही हैं, इस जनजाति के बारे में कैसे पता चलती है, तो एक राइटर हैं वेरियर एल्विन। राइटर का क्या नाम है, लिखिए आप, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन, इन वेरियर एल्विन ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द अगरिया। क्या लिखे हैं ये, द अगरिया, ये इनकी बुक है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि द अगरिया जो है तो बुक किस राइटर की है, तो वह है वेरियर एल्विन। तो इसे आप अंडरलाइन कर ले, इस पूरे को ऐसे हम कर देते हैं, ये पूरा इसे आप ऐसे आप अंडरलाइन करके रख लें कि द अगरिया किसकी लिखी पुस्तक है, वेरियर एल्विन की। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। खैर, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो जनजाति है तो अपना भोज्य पदार्थ क्या पसंद करती है। तो भोज्य पदार्थ में ये लोग सुअर का मांस पसंद करते हैं, और वैसे तो सभी प्रकार के मांसों का भक्षण करते हैं। जैसे इंसान होता है ना कि खाने के लिए तो हम सब कुछ खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, और कई प्रकार के जो है तो सब्जियों में कई वैरायटीज़ हैं, दालों में कई वैरायटीज़ हैं। तो हर इंसान की अपनी अलग वैरायटी पसंद होती है। जैसे किसी को करेला ज़्यादा पसंद है, किसी को लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह इन खाने की वैरायटीज़ हैं, तो उसी तरह इनको जो है तो
मांस में वैसे प्रिय जो भोज है वह सुअर का मांस मानते हैं। लेकिन जो उड़द की दाल है, उस उड़द दाल को ये लोग बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो भोज की बात करें हम, इनका भोजन, तो ये भोजन में क्या पसंद करते हैं? सुअर का मांस, सुअर का मांस ये इनका प्रिय है। क्या है? प्रिय है। और साथ ही साथ उड़द की दाल, इस उड़द की दाल को ये लोग बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। और जो शुभ अवसर होते जैसे शादी ब्याह है, उस पे इस दाल का प्रयोग ये लोग करते हैं। अब वैसे खाने में अब यही नहीं है जो है, तो सभी प्रकार के, आप लिख लो, सभी प्रकार के मांस का ये लोग भक्षण करते हैं, है ना, भक्षण करते हैं। और मोटे अनाज का, और मोटे अनाज का भी, ठीक, मोटे अनाज का सेवन करते हैं, सेवन करते हैं। खैर, इतनी बातें आपको पता चले कि इनमें ये चीज़ें चल रही। लेकिन ये जनजाति जो है तो थोड़ा क्या कहते हैं, गुदना प्रिय जनजाति है। यह गुदना बहुत गुदवाती है। इस समय आप लोग टैटू का हिसाब देख ही रहे होंगे, तो एक ये भी आप लिख लें कि गुदना प्रिय जनजाति है, गुदना प्रिय जनजाति है। ठीक। अब मेंस होता, तो अब मेंस में जैसे क्लास में पढ़ते हैं हम लोग कि फिर गुदना क्या है, गुदना करने के उपकरण क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पढ़ी जाती हैं। गुदना कैसे जो है तो गूदा जाता है, उसके पीछे किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब का डिस्कशन कहाँ होता है? मेंस की क्लास में। तो याद रखना कि गुदना प्रिय है और यह एक प्रथा इनकी चली आ रही है गुदना गुदवाने की। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि प्रथा के रूप में क्या, किस पे गुदना है, तो ये माने कि आप प्रथा भी इनमें चली आ रही है गुदना गुदवाने की। लेकिन इन जनजातियों में यह जो जनजाति है, विधवा प्रथा को भी पाई जाती है। यानी कि अगर विधवा हो तो इसमें भी एक प्रथा है, तो विधवा प्रथा इसमें पाई जाती है। खैर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। पर याद रखें कि वधु शुल्क लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वधु शुल्क लिया जाता है। और ये लोग विवाह के लिए जो है तो थोड़ा कहें कि ज्योतिषीय परंपरा के हिसाब से कुछ दिनों को भी ये लोग बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, शुक्रवार है, इस तरह के दिनों को ये लोग शुभ मानते हैं। तो आप लिख लें कि दिन जो है तो शुभ कौन सी जनजाति मानती है, तो कौन कौन से दिन, तो इनके जो दिन शुभ वाले दिन है, इसी में यही लिख लो आप कि शुभ वाले दिन, शुभ दिन कौन से माने जाते हैं इनके, तो सोमवार, सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को, इन दिनों को ये शुभ मानते हैं। और वधु मूल्य भी इनमें भी प्रचलित है। तो वधु मूल्य ये भी आप लिख लें कि इनमें क्या प्रचलित है? वधु मूल्य, वधु मूल्य प्रचलित है, वधु मूल्य प्रचलित है ना। और इसे भी लिख लो आप, विधवा प्रथा भी पाई जाती है इनमें, विधवा प्रथा जैसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। तो अब आप यहाँ इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें रखनी है। जैसे कि आपको इम्पॉर्टेंट रखना है एक ये कि यह जो जनजाति है किस देवता की पूजा करती है, तो वह है, वो कौन से देवता हैं? यहाँ लिखे हैं लोहासुर। तो लोहासुर को, और इनका निवास स्थान धधकती हुई भट्ठी, इतना, और काली मुर्गी
और यहाँ ये बाला याद रखना कि फाल्गुन माह और प्रिय पशन में उड़द की दाल, ये चीज़ें आपको याद रखनी। और अगर यह पुस्तक को बिल्कुल ही ज़्यादा याद रखनी है आपको, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, तथा साथ ही साथ आप अपनी राय भी दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।